अपने किसी की मुंतज़िर दुख्तरे पाकिस्तान। और आपको पता है स्लोगन हमने किन के लिए रखा है? ये हैं फलक नाज जी, जिनके लिए हम अपील कर रहे थे कल। और बहुत सारे ईमेल्स, रिश्ते आज मैं बताऊंगी जो उनके लिए आए, जिसकी वजह से मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आज हम डिस्क्लोज़ करेंगे, बात करेंगे और मेरे साथ साथ फैसला करेंगे आप मिलके। जब आप मुझे कॉल करेंगे तो ये बात दिमाग में रखिएगा कि आप हेल्प कर रहे हैं दुख्तरे पाकिस्तान जी की। और इस तरह से हमने बहुत सारी जितनी भी फलक नाज जिन जिन घरों में हैं उनकी मदद करनी है। उनको बेसहारा नहीं छोड़ना। उनको ये नहीं कहना कि आप काम करें, आपको किसी की क्या ज़रूरत है, अल्लाह है ना। अल्लाह है, मगर अल्लाह मियाँ ने हमें भी ज़रिया बनाया कि हम किसी की मदद कर सकें। और हमने इसी तरह करनी है जैसे हम अपनी बहनों की शादियाँ कराते हैं, उनके घर बसवाते हैं, अपनी बेटियों की शादियाँ करा के उनको उनके घर में भेजते हैं। इसी तरह हमने फलक नाज जी का भी घर बसाना है ना। आप मेरे साथ रहिएगा भी मेरे साथ। तो ये दुख्तरे पाकिस्तान का बोर्ड जो है यहाँ इस चौक पे है। अब वक्त हुआ चाहता है कि मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूं कि आप लोग मेरी मदद करें दुख्तरे पाकिस्तान को यहाँ लाने में। आजकल हमारी टीचिंग शोबा जो है उन्होंने मेरी बड़ी सपोर्ट की थी और वो बड़े प्यार से, बड़े प्रोटोकॉल से, बड़े चाव से उनको लेकर आई थी। तो एक परचम के नीचे अगर आप सारे मिलके ट्रैफिक फीमेल वार्डन्स जो है अगर उनको लेने जाएंगी तो बहुत अच्छा लगेगा। प्लीज़ जी आइए। और फिर बुलाते हैं, जिस तरह से हम उनका वेलकम करते हैं, ये आपको फील नहीं कराता कि हम कितना प्यार करते हैं पाकिस्तान से? और जब पाकिस्तान से प्यार करते हैं तो फिर हम उन लोगों से भी प्यार करते हैं जो पाकिस्तानी हैं, हमारे पाकिस्तान का हिस्सा है, जिनकी वजह से पाकिस्तान है। मैं आपसे आज फिर रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरे साथ रहिए और मुझे बताइए कि मैं क्या करूँ। बहुत सारे रिश्ते आए हैं इनके लिए, आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। और भी कॉल्स चाहती हूँ, और भी मैसेजेस, और भी ईमेल्स चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ आप लोग इनके लिए कुछ सोचें, इनके सर पे हाथ रखें और मुझे इनके लिए रिश्ता ही चाहिए, अच्छा रिश्ता, नेक रिश्ता। तो प्लीज़ वेलकम दुख्तरे पाकिस्तान फलक नाज जी। आ गया फिर से। आओ मेरे पास आओ, ट्रैफिक वार्डन के पास आ जाओ। है क्या बात है जी? ठीक ठाक है फलक नाज जी? बहुत सारी कॉल्स आई हैं, बहुत सारे मैसेजेस आए। आज मैं आपके सामने लाइव पढ़ूंगी और उम्मीद करती हूँ कि कुछ ना कुछ बेहतर ही हो आपके लिए। और साथ साथ दुआ गो होंगी कि अल्लाह ताला आपके हर काम में और जो हम काम कर रहे हैं उसमें भी बेहतरी डाले। तो ये है हमारी फलक नाज जी, जिनके बारे में मैं आपसे बात कर रही थी इतनी देर से शो पे। और अब ज़रा बातों को थोड़ा सा मज़ीद इलाबरेट करते हैं। अच्छा, आपको जब आपके मियाँ ने निकाला घर से, डिवोर्स तक बात आ गई, सारे मसले, प्रॉब्लम्स जो हैं वो खुल के आ गए, तो आपने कभी नहीं सोचा था कि अगर मैं शादी से पहले कमा रही हूँ तो मेरी कोई कमेटी होनी चाहिए, मेरे पास कोई अपनी सेविंग होनी चाहिए, अपने अकाउंट में कोई पैसे होने चाहिए? आप कमाती थी माशाल्लाह, तो आपने कभी इस बारे में नहीं सोचा? सोचा था, मगर मियाँ साहब ने कोई बिज़नेस के लिए, बीवियाँ तो आपको पता है फिर बीवी होती है, उन्होंने कहा जी मैंने कोई बिज़नेस करना है तो आप मेरे साथ हेल्प करें कि आपके पास है कुछ। फलक जी थोड़ा ज़ोर से बोलना पड़ेगा। कुछ जो है ना आपके पास अगर है तो मुझे मेरे साथ मेरी हेल्प करें। तो मैंने उनकी इस बिहाफ पे हेल्प की थी कि ये बच्ची है, उनकी बेटी है और वो इसका ख्याल करेंगे, साथ में मेरा भी करेंगे। तो पैसा था, सेविंग थी, अकाउंट था, मगर आपने उनकी मदद की कि वो कोई बिज़नेस कर लें तो उसी में हमारी भी बेहतरी होगी, माँ बेटी की। कभी इंश्योरेंस वगैरह का दिमाग में आया कि मैंने अगर बच्ची के नाम पर इंश्योरेंस कराई होती, जैसे लाइफ इंश्योरेंस होती है उस तरह से मैरिज इंश्योरेंस होती है? अब तो बहुत ख्यालात आते हैं
तो वो काश में कि अगर 30,000 रुपये भी जमा करा देती या 10,000 15,000 भी, ये भी ना करती तो 25 साल बाद आपको इतना मिल जाता। अच्छा, इसकी अवेयरनेस हमारे पास इतनी ज़्यादा लोगों में नहीं है, आपको पता है, क्योंकि बाहर के ममालिक में तो ये बहुत ज़्यादा इस चीज़ को जो है फोकस किया जाता है और उसके ऊपर काम भी किया जाता है। हमारे ममालिक में मतलब पाकिस्तान में इस चीज़ की इतनी अवेयरनेस नहीं है कि हम इस को लेके चलें। एज़ कि अगर हम इंश्योरेंस कराते हैं आज हमारे किसी बच्चे के लिए, बेटी के लिए, कि हमने इंश्योरेंस के कोई 30,000 रुपये दिए हैं, तो फिर वो आपको 20 साल या 25 साल के बाद जो है 11 लाख या 20 लाख जो है वो मिलते हैं, कुछ इस तरह का अच्छा हैवी अमाउंट मिलता है, जिसकी वजह से एटलीस्ट वो जो ख़र्चा जात है शादी ब्याह के या बच्ची की तालीम के, वो पूरे हो सकते हैं। और ये बहुत अच्छी अवेयरनेस है कि मैं भी लोगों को बोलना चाहूँगी कि इंश्योरेंस कराइए अपनी बेटी के लिए ख़ास, और बेटों के लिए भी, तालीम के लिए भी तो लाइफ इंश्योरेंस होते हैं, साथ साथ तालीम के इंश्योरेंस होते हैं। मैं किसी इंश्योरेंस कंपनी को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, मगर मैं एक अवेयरनेस दे रही हूँ कि इट्स रियली गुड। आज अगर मेरे ख्याल से इन्होंने कराई होती फलक नाज जी ने, तो अभी इनको इतनी बेटी की फ़िक्र, इतनी टेंशन नहीं होती कि आगे जब शादी का वक्त आएगा या फिर जब आगे मज़ीद तालीम हासिल करनी होगी, और ऊंचे दर्जे की तालीम, आपको पता है थोड़ी सी आजकल क्या अब हमेशा से ही है, जितना बंदा कमाता है उससे थोड़ी एक्सपेंसिव ही होती है, मगर इस दौर में तो बहुत ही एक्सपेंसिव है। आप लोग खुद इस बात से एग्री करेंगे कि तालीम बहुत महंगी हो गई है। तो अगर ये चीज़ें होती तो आज फलक नाज जी को थोड़ी सी प्रॉब्लम ना होती, मगर ये भी था इनके साथ कि इनके मियाँ की बहुत प्रॉब्लम्स थी। तो आपको थ्रेट वगैरह दिया करते थे? जी, बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा थ्रेट किस किस्म की देते थे? भाई उनके ज़्यादा देते थे, और वो मैं ये कहती थी कि आप मेरे हस्बैंड हैं, आप पूछें मुझसे, अगर कोई बात आपको बुरी लगती है मुझसे कहें। आपके भाइयों का हक नहीं बनता कि मेरी मारपीट करें। अच्छा, उनके भाई जो थे वो मारपीट भी करते थे? जी। और नंदे? नंदे गाली गलौज बहुत करती थी, बहुत। तो कभी प्यार से बैठ के बात करना? कभी जब प्यार से बैठ के बात करती थी, जब मैं उनके लिए शॉपिंग करके आनी, फिर मैं भाभी बहुत अच्छी थी, माँ, उनकी माँ के लिए भी बहुत अच्छी थी, उनके लिए भी बहुत। अच्छा, जो जेठ वगैरह उनकी जो बीवियाँ हैं? जेठ नहीं है, देवर है। देवर है, अच्छा। देवर है उनकी, तो अब बीवियाँ हैं। अब बीवी हैं, अच्छा। पहले नहीं थी? पहले नहीं थी। तो उनके साथ भी इसी तरह का सलूक कर रहे हैं या फिर नहीं? मेरा ख्याल है उनके साथ, क्योंकि अब आपका ताल्लुक नहीं, तो आपको एग्जैक्टली फिगर भी नहीं पता, मगर ये है कि अभी उनके साथ अच्छा ही सलूक। उनको भी तो पता चलना चाहिए ना कि उन्होंने बड़ी बहू के साथ मतलब क्या किया है। एनीवे, वक्त हुआ चाहता है कि हम एक वक्फ़ा लें, वक्फ़े के बाद मज़ीद बातें पूछेंगे हम लोग फलक नाज जी से। मगर आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारे मैसेजेस और बहुत सारी मेल्स हमें की है फलक नाज जी के लिए। ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापसी में जो है फिर मैं आपको ये मेल्स और सारे नाम जो है बताऊँगी, क्योंकि आपने मेरी मदद करनी है कि मैं इनका रिश्ता किसके साथ करवाऊँ। रहिए मेरे साथ, वक्फ़े के बाद मिलते हैं।